नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम राजकमल है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे डिवाइस की राजकमल। तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी और काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे। तो वो पूछ रहे थे मतलब कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है अपनी, जो आपने पहले ही अटैम्प्ट में जो है आपकी जो पहली प्रेफरेंस थी डिवाइस पे की वो आपने हासिल की है। तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है और मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी और उसके जो सोर्स रहे हैं, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की स्टेप बाय स्टेप में, वो मैं बताऊंगा। तो एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजकमल है और यूपी से 2018 में मेरा चयन डीएसपी के पद पर हुआ है और ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था और मेरा पहला जो प्रेफरेंस था वो डीवाईएसपी का था। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि अपने जो मैं वीडियो बना जा रहा हूँ उसमें मेरा जो मेन लक्ष्य है वो ये रहेगा कि बहुत सारे जो अपने दोस्त हैं, लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और डिस्टेंस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए टाइम बाउंड मैनर में, तो वो मैं एक एक स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा और उसमें मैं सारे मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सारे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर दूँ और सारे जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो बुक के माध्यम से हों, बुकलेट, न्यूज़पेपर वगैरह, और इसके अलावा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो इस समय बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, तो उनके सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो एक मेरा पूरा वीडियो रहेगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो वीडियो की टाइमिंग है वो थोड़ा मतलब टाइम लिमिट थोड़ा कम ही रहे ताकि बोरिंग ना हो, इंटरेस्टिंग रहे। तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए। थैंक यू। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस। पहली बात हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस या यूपीएससी का सिलेबस क्या है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपका हो जाता है लास्ट ईयर या मतलब प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस पेपर। जो इसके जो पहले के एग्ज़ाम हुए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर जो इनके हैं उनको सॉल्व करना है। कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले आप सिलेबस को स्टडी कीजिए, उसको मगअप कीजिए अच्छे से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है आपका सिलेबस कवर होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जब ये दोनों काम कर लेंगे तो आपको सिलेबस पता हो जाएगा। आपको ये पता हो जाएगा कि हम लोगों को प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें जो है इग्नोर करनी, उनको नज़रअंदाज करना, उनको पढ़ना नहीं है। तो ये चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद फिर वही है कि जो आपके लिए जो बुक्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि पहले आपको हम ये बता देते हैं कि अब क्या पैटर्न हो गया है। 2018 से जो पैटर्न है वो यूपीएससी का हो गया है, यूपी पीसीएस में भी, ठीक है। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है यूपी पीसीएस में लागू हो गया है। ये लागू होने से आपका एक पेपर जो मेंस में है वो हिंदी का होता है। पहले प्री बता देते हैं। प्री जो है, प्री में 2 पेपर होते हैं, जो पहले होते थे, अभी भी 2 पेपर होते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग 2018 में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, तो पहले भी 2 पेपर हुआ करते थे, GS1 और GS2, ठीक है। GS1 जो है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और GS सेकेंड जो पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। तो 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ये GS फर्स्ट में होते हैं। और GS फर्स्ट में जो है आपका वो GS के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, हाँ, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो गया, करंट अफेयर हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी मेट बनती है। GS सेकेंड 33% क्वालिफाइंग है, इसमें केवल आपको 33% नंबर मार्क्स लाने होते हैं। GS सेकेंड में जो है आपका कॉम्प्रहेंसन आता है, और क्या नाम जो है कम्युनिकेशन स्किल आता है, रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, हिंदी का भी कुछ ग्रामर का पोर्शन आता है, इंग्लिश में भी पैराग्राफ आते हैं। इसमें आपको 33% मार्क्स केवल लाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो जैसे आपका जो है ये क्या नाम जनरल स्टडी, अभी हम प्री की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है आपकी 200 मार्क्स की, उसकी बात करते हैं। उसमें जो GS का फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आता है। उसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट। ये बुक जो है, ये जो बुकलेट है, ये आपको परचेज करनी है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि गूगल पे जाके ऑनलाइन मतलब जो है पेपर जो सिलेबस है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि मार्केट में जाके कोई किसी कम्पिटिटिव बुक्स डिपॉट पे जाके आप जो है ये बुकलेट खरीद सकते हैं। साथ में क्वेश्चन ईयर पेपर जो है सॉल्व या अनसॉल्व जो है आपको 10 या 15 साल का जो 20 साल का जो आता है वो पूरा सेट खरीद सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में जो है अगर सिलेबस की हम मोटा मोटा बात करें तो उसमें जो है मेन आपका जैसे मान लीजिए जीएस फर्स्ट है तो उसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, डेमोग्राफी, ये सारा आप देख रहे होंगे, ठीक है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस और इकोनॉमिक्स या सोशल डेवलपमेंट। तो ये सारा पूरा आपका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। आप चाहे आप जो है बुक्स भी खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल वगैरह होते हैं, बहुत सारे चैनल हैं, मैं उनके बारे में भी बाद में बताता चलूँगा। वही मैं एक एक चीज़ बता दूँगा आपको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका। सेकंड पेपर जो कि क्वालिफाइंग है, 33 मार्क्स इसमें जो है ज़रूरी होते हैं लाने, क्वालिफाई करने के लिए। ये जुड़ते नहीं हैं बट क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है। इसमें आपका कॉम्प्रहेंसन आता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 लेवल, ठीक है। ये जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10 लेवल एंड जनरल हिंदी जो कि ग्रामर का कुछ पोर्शन आता है। अरिथमेटिक, ये एवरेज जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, आप ये खरीद लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा मार्केट से, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला, ये शब्द रूप, संधि समास, क्रिया, ये सब आता है। 33% क्वालिफाई होता है। और इसको जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि जीएस फर्स्ट के मेरिट पे बनता है, मेरिट आपकी जो है जीएस फर्स्ट पेपर से बनती है, जीएस सेकंड को केवल क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आप मेंस में पहुंचते हैं। और फिर मेंस में जो है वही जो है आपका एक जीएस मतलब हिंदी का पेपर होता है, एक ऐसे का पेपर होता है, दोनों 150 नंबर के होते हैं, 150। उसके बाद 4 जीएस के पेपर होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए भी हैं, तो वो 200 नंबर के होते हैं। एक ऑप्शनल होता है जो कि 400 नंबर का होता है, ठीक है। तो मैं इधर बता देता हूँ आपको कि आपका मेंस में आप जाएंगे तो हिंदी होगी आपकी 150 मार्क्स की। उसके बाद आपका जो है ऐसे होगा, ऐसे आपका 150 150 नंबर का होगा, 150 मार्क्स का। और उसके बाद आपका जीएस पेपर 1 होगा 200 मार्क्स, जीएस सेकेंड 200 मार्क्स, जीएस थर्ड ये भी 200 में, और जीएस फोर ये भी आपका 200 नंबर का होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में इसका सिलेबस लेंगे, सिलेबस में आप देखेंगे पूरा सिलेबस आप जो है आपको तैयार करना है, उसकी स्टडी करनी है अच्छे से। जीएस में आप वही आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह आता है। जीएस सेकंड में आपका पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें। और जीएस थर्ड में जो है आपका ना, इसमें आपका इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और जीएस 4 जो आपका पेपर है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, जब से यूपीएससी का पैटर्न लागू हुआ है 2018 से, तब से ये पेपर इसमें ऐड हुआ है, सब्जेक्टिव सारे पेपर हुए हैं। तो ये जो है इसके लिए एथिक्स, इसमें जो है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, फोर्थ जो पेपर है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, इंटीग्रिटी, ये पेपर आपका जो नया है, इसके लिए भी बुक्स परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू है, फाइनली जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू ये आपका आप केवल 100 मार्क्स का होता है, जो कि पहले 200 नंबर का हुआ करता था। तो ये जो है पूरा हो गया आपका। इसके लिए मैं एक एक बुक और जो भी इसके लिए मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह है, मैं सारी चीज़ें आपको भी क्लियर कर देता हूँ इसके बाद। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि अब आपको जो है बुक्स के बारे में हम बता देते हैं। बुक्स और बाकी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इनसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे पहला हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लिए जो है आप जो है एक स्पेक्ट्रम बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन आप एंशिएंट और मिडेवल हिस्ट्री के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये है एनसीईआरटी, एंशिएंट की और मिडेवल की एक एक एनसीईआरटी की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा घटना चक्र की जो है एक एडिशन आता है पूरा,
उसमें 8 किताबें होती हैं और उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, तो सब में जो है एमसीक्यूज जो है बेस्ट आपका जो है पूरा उसमें रहता है कि उसमें क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वो दिए होंगे, उनकी फिर एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी, तो उसको पढ़ के जो है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कैसे आते हैं। तो इसके लिए घटना चक्र भी आप खरीद सकते हैं अगर चाहें, नहीं तो एनसीईआरटी की मिडिवल और एंशिएंट के लिए एनसीईआरटी आप रेफ़र कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम एक बुक आती है राजीव अहीर की, ये मॉडर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आप पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के ही आते हैं हिस्ट्री से। बाकी आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए आप नितिन सिंघानिया की एक बुक है, वो आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे आपका पूरा जो है आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। दूसरा आपका ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के लिए जो है एक बुक आती है जो है क्या नाम, एक महेश कुमार बर्नवाल की इंग्लिश में भी शायद आती है। इसके अलावा एक और बुक है मेरी वॉइस पे आप ध्यान दीजिएगा, जीसी लियोंग की जो बुक आती है उसके लिए जो है उसके सेलेक्टेड चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो 6 से लेके 12th तक आप एनसीईआरटी चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, उसमें आपको जो है इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, उसमें जो भी है कहाँ पे क्या है ना, ओशन और जो भी है कंटिनेंट, हर कंट्री और उसमें कौन से मतलब कहाँ पे कौन सा सी है और कौन देश कहाँ पे है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में आते रहते हैं। उसके बाद वो यूपीपी से सीधे करंट अफेयर में पूछ लेता है कि बताइए ब्लैक सी या कैस्पियन सी जो है उसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ पे हैं, या उनसे लगते हुए कंट्रीज़ के नाम बताइए। तो उसके लिए जो ऑक्सफोर्ड एटलस उसकी जो है आप स्टडी कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी में तो ज्ञान मानचित्र भी आता है, लेकिन इससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आपका जीसी लियोंग हो गया, जीसी लियोंग और महेश कुमार बर्नवाल, या तो किताब आप ले सकते हैं या तो जीसी लियोंग एक कोई ले लीजिए। उसके अलावा एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th तक या केवल 11th और 12th से उसको कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इकोनॉमी की अगर बात करें, इकोनॉमी के लिए एक बुक आती है रमेश सिंह की बुक आती है, उसमें आपका पूरा आपका जो इकोनॉमी वो कवर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए आप कोई रेप्यूटेड कोचिंग या कोई जो फैकल्टी हो उनका कोई नोट्स हो, कोचिंग मटेरियल, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ध्येय आईएएस से मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे कुमार अमित से हम लोगों को पढ़ाते थे, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे थे और शायद मार्केट में भी मिलते हैं, पता करना पड़ेगा। और इसके अलावा इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की 11th में बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, है ना, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी करके बुक आती है 11th की। इसको भी आप जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा इकोनॉमी के लिए। और नहीं तो फिर रमेश सिंह की बुक और बाकी जो आपका जो नोट्स होगा, कोचिंग अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर मार्केट में अगर कोई मटेरियल आपको पसंद आ रहा है किसी टीचर का तो उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। पॉलिटी में एक बुक है एम लक्ष्मीकांत की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका एक चैप्टर जो है पढ़ डालिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसमें आपका जो है पूरा कवर हो जाता है। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये तो आपको पढ़नी है और वो भी पूरा कवर होता है, मतलब उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो भी आपका अगर कोई कोचिंग मटेरियल अच्छा मार्केट में अवेलेबल है, पता करके उसको भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए एक तो ये है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए एक आती है शंकर आईएएस, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। शंकर आईएएस जो बुक आती है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बाकी घटना चक्र अगर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शंकर आईएएस तो है, उस शंकर जो आईएएस है उससे आप यूपीएससी के लिए भी जितना मैं बता रहा हूँ उनको आप यूपीएससी के लिए भी रेफ़र कर सकते हैं, केवल यूपीपीसीएस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं इसको जो मेरा वीडियो है इसमें मैं मेनली यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूँ, बट उसमें आप यूपीएससी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पैटर्न मोर लेस सेम हो गया है, इसीलिए कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, बाकी सेम चीज़ें हैं। कुछ बुक्स हैं जो आईएएस में जो अवेलेबल हैं, अब आईएएस के लिए प्रेफर की जाती हैं, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए उनके लिए कुछ और भी बुक हैं, उनसे भी काम चल सकता है। लेकिन इसमें शंकर आईएएस से आपको यूपीपीसीएस और यूपीएससी आपका दोनों कवर होगा।
और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, घटना चक्र का जो एक एडिशन आता है जो मैंने अभी बोल रखा है, उसमें भी एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट की भी एक बुक आती है MCQ बेस्ड में, तो उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो साइंस में जो बायोलॉजी का आपका जो कंपोनेंट होता है उसमें इंटरमीडिएट की एक बुक आती है जो बायोलॉजी की, उसके जो लास्ट यूनिट है वो बायोलॉजी के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के लिए आपका करंट अफेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप UPSC UPPSC दोनों कोई भी दीजिए, उसमें करंट अफेयर जो है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो करंट अफेयर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी घटना चक्र इसके लिए भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर राइट फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। और उसके लिए जो सबसे बेस है आपका, जो आधार है वो आपका है न्यूज़ पेपर। चूँकि आप इंग्लिश मीडियम में हैं इसलिए आप द हिंदू या और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और ऑन रेगुलर बेसिस आपको पढ़ना है। चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, अदरवाइज़ आपको पढ़ना तो है ही। और मंथली बेसिस पे विजन की जो मैगज़ीन आती है मंथली बेसिस, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर के लिए, और प्लस विजन। ये आप PCS के लिए, यूपीएससी के लिए भी आपका काम आएगा और UPPCS के लिए भी काम आएगा। UPSC UPPCS में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि UPSC का जो लेवल है थोड़ा सा ऊपर आता है, उसको हार्ड कह सकते हैं आप, हार्ड कहें या उसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, टेक्निकल कह सकते हैं या सुपर कह सकते हैं। UPPCS में थोड़ा सा लेवल कम होता है, लेकिन अब तो UPSC UPPCS दोनों टफ ही हैं, हो रहे हैं, इतने आसान नहीं रह गए हैं। तो दोनों को आप जो है दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक सोर्स ऐसा फॉलो कीजिए जिससे आप दोनों को जो है आप दोनों के लिए उसको आप यूज कर सकें। इसके अलावा जो UPPCS के लिए घटना चक्र का जो आता है ये हिंदी में चूँकि आती है, अभी हिंदी में ही आता है आपका वार्षिक अंक। अगर हिंदी में पढ़ सकते हैं तो घटना चक्र का भी पढ़ सकते हैं, समसामयिक की। ये जस्ट आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ये उसके जस्ट 15 दिन पहले आती है, तो इसको आप हिंदी में पढ़ के अगर इंग्लिश में कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो घटना चक्र हिंदी में पढ़ी थी और इंग्लिश में एग्ज़ाम तो मीडियम तो इंग्लिश ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। करंट अफेयर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है UPPCS में, लेकिन UPSC में बेटर रहेगा कि आप द हिंदू और या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ें, और साथ ही साथ विजन की जो मंथली बेसिस पे जो आपकी वो मैगज़ीन आती है उससे जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैकल्पिक विषय की। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, करंट अफेयर के लिए और बाकी चीज़ों के लिए योजना और कुरुक्षेत्र भी आती हैं, 2 मैगज़ीन है। साइंस रिपोर्टर भी आती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि योजना आती है, योजना, और दूसरा आती है कुरुक्षेत्र, ये मैगज़ीन आती है। तीसरी आती है साइंस रिपोर्टर, ये मैगज़ीन आती हैं। इनको भी आप ले सकते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, करंट अफेयर भी कवर होगा। बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की वो योजना से जो है आपकी वो क्लियर हो जाएंगी, उससे आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर में और बाकी चीज़ों में। अब हम करेंगे बात ऑप्शनल की, ठीक है। ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल हमें कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, ऑप्शनल में हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? हिस्ट्री लेना चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए, सोशोलॉजी लेना चाहिए, मैथमेटिक्स लेना चाहिए, मेडिकल साइंस लेना चाहिए ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में आते हैं जब हमें पता नहीं होता हमें क्या लेना चाहिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने से हम एंजॉय करते हैं, बोर नहीं होते। तो हमको वही ऑप्शनल लेना है, वही ऑप्शनल चूज करना है, वही वैकल्पिक विषय लेना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, पढ़ने में हमको आनंद आता हो। भले ही हमारा बैकग्राउंड ना रहा हो, वो मायने नहीं रखता। बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो क्लैरिटी अपने आप होती चली आती है। आपका मन लगेगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नोट्स भी अच्छे होंगे आपके, और लास्ट एग्ज़ाम में आप परफॉर्म भी अच्छा करेंगे तो मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, ठीक है।
तो आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, अगर मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है ऑप्शनल के लिए, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? उसके लिए जो भी आप सब्जेक्ट आपको लगते हैं कि आप उनमें से 2-3 सब्जेक्ट हैं, मान लो जैसे आप कंफ्यूज हैं कि हमको सोशियोलॉजी लेना चाहिए, ज्योग्राफी लेना चाहिए या आपको हिस्ट्री लेना चाहिए, तो उसके लिए बस आप यही कर सकते हैं कि आप 10-10 दिन का टाइम निकालिए, एक हफ्ते का टाइम निकालिए और सारे सब्जेक्ट को आप सिलेबस ले लीजिए ऑप्शनल का, और सबका जो है निकाल के, और कोई बुक्स जो मार्केट में हो या नोट्स हो उनको आप पढ़ के देखिए, जिसमें आपको ज़्यादा इजी आपको लग रहा हो, जिसमें ज़्यादा आपको एन्जॉय मतलब आप फील कर रहे हो, आप उसमें आपको बोरिंग ना फील हो रहा हो, आपको कंफर्टेबल फील हो रहा हो, वही ऑप्शनल आपको लेना है। ठीक है, कोई भी ऑप्शनल अच्छा या बुरा नहीं होता है, जब आप अच्छे होंगे इसमें तभी आप उसको अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स ख़राब भी आ सकते हैं अगर आपने ऑप्शनल अपने मन का नहीं लिया और आपने अच्छे से उसमें परफॉर्म नहीं किया। तो इसके लिए ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आपका ऑप्शनल हो गया। उसके बाद साक्षात्कार या इंटरव्यू यूपी पीसीएस में केवल अब 100 नंबर का होता है 2018 के बाद, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका मेंस अच्छा होगा तो इंटरव्यू भी आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कोई कोचिंग में मॉक वॉक ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो तो मेंस के लिए जो है आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जो है ना, उसमें आपको जब आप ऑनलाइन मोड पे ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज या आप ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करें, तो उससे क्या होता है कि जो आप आंसर लिखते हैं, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको इवैल्यूएशन मिलता है कोचिंग की तरफ से या कहीं भी, या तो आपका कोई गाइड हो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, या कोई टीचर आपके कांटेक्ट में हो, उससे आप क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाएं कि मतलब उससे आपका लेवल पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और क्वेश्चन मतलब क्या क्या कमियां हैं आपकी, तो बताने वाला होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे मेंस के लिए, वो भी अच्छा है। प्लस इंटरव्यू के लिए आप मॉक ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि या तो आप वही है कि अगर मॉक नहीं भी कर रहे हैं तो आपको फिर वही है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, और जो मॉक इंटरव्यू वगैरह जो पड़े रहते हैं यूट्यूब वगैरह पे उनको अच्छे से देखिए। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जहाँ तक हो सके तो मॉक ज़रूर दें कोचिंग में। तो ये हो गया। ठीक है, ये हमने सारी बुक्स आपको बता दी। उसके बाद यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे। यूट्यूब चैनल मतलब कौन कौन से ऐसे हैं जिनको मैंने फॉलो किया है और आप भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या किया था, ग्रेड अप ऐप आता है, ग्रेड अप ऐप आता है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें जो है क्विज़ आते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मिनट में, तो उनको सॉल्व करने से जो है आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और चीज़ें आपकी कवर भी होती हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे टेस्ट खरीद सकते हैं। जैसे कि हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं उसके 1 या 2 महीना पहले जो है हम लोग, या 3 महीना पहले हम मार्केट में जो है टेस्ट आते हैं, विजन वगैरह के आते हैं, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली अलग से भी आते हैं, उनको हम सॉल्व करें। ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं आपको, तो वो कर सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल की अगर हम यूट्यूब चैनल की बात कर लेते हैं, तो यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो किए हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, ज्ञान सर का है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर का। तो इससे मैंने जो है हिंदी मैंने इनके वीडियो देख के हिंदी के नोट्स मैंने बना लेते 30-40 पेज में, और एथिक्स के भी करीब इतने ही पेज, मतलब इतने ही पेज में जो है करीब 40-45 पेज होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। तो इतने में ही मैंने उनके वीडियो देख के नोट्स बना लिए थे। बाकी मेरा DIA से मैंने कोचिंग की है तो उसमें थोड़े से नोट्स थे, बट मैंने इसको ज़्यादा मतलब रिफ़र किया था इनके चैनल को। तो एथिक्स की प्रिपरेशन मैंने यहाँ से की है, नोट्स बनाए थे, वही स्टडी किए थे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे बस। उसके अलावा इसके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया। उसके बाद आज़ाद IAS एकेडमी करके एक चैनल है, ये रवि सर का चैनल है, रवि प्रकाश आज़ाद। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, इनके मास्टर वीडियो रहते हैं 2-2 घंटे के, तो आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, पूरा कम से कम समय में मैक्सिमम आपका जो है सिलेबस कवर करते हैं। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है जिसको कहते हैं स्टडी आई क्यू। इसमें प्रशांत सर और गौरव गर्ग सर हैं, इसमें प्रशांत सर, गौरव सर और महिपाल सिंह राठौर और अंकित अग्रवाल, ये जो सर लोग हैं ये करंट अफेयर ऑन डेली बेसिस पे करंट अफेयर के ये वीडियो डालते हैं। एक दिन में शायद 8 या 10 वीडियो हो ही जाते होंगे। तो करंट अफेयर मैंने डेली बेसिस पे यहाँ से कवर किया है, और बाकी जो है मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ,
और विजन की जो मंथली जो आती है करंट अफेयर की, तो उससे तो हम कवर करते ही करते हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी पैटर्न पे ही प्रिपरेशन शुरू करी थी 2017 में। 2018 तक कोचिंग चली थी, उसके बाद फिर मैंने 5-6 महीने का टाइम मिल गया था 2018 पीसीएस 2018 के लिए, यूपी पीसीएस 2018 के लिए जो है कम से कम 6-7 महीने का टाइम मिल गया था। अक्टूबर में शायद हुआ था, अक्टूबर 2018 में प्रीलिम्स हुआ था, तो रिवीजन का टाइम भी करीब 6 या 7 महीना मिल गया था। तो मैंने जो है फिर रिवीजन हो गया तो अच्छे से करके उसके बाद मैं पीसीएस दिया, तो फिर वो क्वालिफाई हो गया था। तो कुल मिला के ये 3 चैनल हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आज़ाद आईएएस अकेडमी और स्टडी IQ। तो इनको जो है आप अच्छे से फोकस कर सकते हैं। मैगजीन मैंने बता दिया, एक बार इसको कंक्लूड करते हैं। तो सिलेबस मैंने जैसा कि आपको बता दिया था, बस एक बार जो है कि मेन एक बार बता देते हैं ऐसे एक फ्लो में। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको 3 बुकें बताई थी, एक एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए जो है एनसीईआरटी आप कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है। बाकी मैंने चैनल भी आपको बता दिए हैं। और मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी आप घटना चक्र की जो बुक आती है उससे भी कवर कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक आती है, ठीक है। यूपी पीसीएस यूपीएससी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और बिपिन चंद्रा की बुक आती है, ये मेंस में खासतौर पे मेंस के लिए बहुत ही अच्छे, इसमें आंसर राइटिंग के लिए इसमें कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। बाकी स्पेक्ट्रम से सब कुछ कवर कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न के लिए ये मॉडर्न के लिए है स्पेक्ट्रम, और एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री के लिए घटना चक्र और एनसीईआरटी, ठीक। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गया। ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार बनवाल की बुक आती है। इसके अलावा जीसी लियोंग से भी जो है आप ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चैप्टर्स। और एनसीईआरटी मैंने 11th और 12th की बताई है। आप चाहें तो 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो 11th और 12th की तो पढ़नी है। ऑक्सफोर्ड एटलस हो गया, और मैप प्रैक्टिस बुक अगर चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक हो गई, या कोचिंग मटेरियल आपको अगर कोई अच्छी मिल जाए तो। और रमेश सिंह की बुक में बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी ठीक से दिया रहता है। और इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी की 11th की बुक वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बोला आपको, और प्लस नोट्स। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मैंने घटना चक्र बताया, उसके आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। और शंकर IAS इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो शंकर IAS ले लेंगे तो उनका सारा काम हो जाएगा। बाकी घटना चक्र के भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई घटना चक्र जो है आप हर सब्जेक्ट के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए घटना चक्र भी आता है, करंट अफेयर तो साइंस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट है ही है। बाकी बायोलॉजी की जो आपकी बुक आती है 12th क्लास की, उसके लास्ट जो यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर करंट अफेयर के लिए मैंने बोल दिया अभी, घटना चक्र 15 दिन पहले इसका हिंदी में आता है हालांकि। और इसके करंट अफेयर के द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक पेपर चूज कर सकते हैं, या दोनों में आर्टिकल अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और विजन जो आपकी मंथली आती है मैगजीन। ऑप्शनल के लिए मैंने बता दिया, इंटरेस्ट जिसमें है, इंटरेस्ट आपका मेन है, बाकी मार्क्स आपके हिसाब से आएंगे अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। साक्षात्कार के लिए मैंने बता दिया 100 नंबर का होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता दी है। टेस्ट सीरीज आपकी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ज्वाइन करें तो। प्रीलिम्स के लिए नहीं ज्वाइन करेंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें, चाहे टेस्ट मार्केट से खरीद लें या क्विज़ वगैरह सॉल्व करते रहें। तो मतलब एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए प्री के लिए। मेंस में तो आपको टेस्ट सीरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है, इसीलिए आप जो है उसको अगर ज्वाइन कर लेंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पे, या कोई आपका गाइड हो, कोई अच्छा टीचर हो कांटेक्ट में जो आपके क्वेश्चन जो है आपके आंसर चेक करे, तो उसके लिए रहेगा। बाकी मैंने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बता दिया, आज़ाद आईएएस अकेडमी बता दिया, स्टडी IQ बता दिया, ठीक है। ये 3 चैनल मैंने बताया जो मैंने फॉलो किए थे। और योजना कुरुक्षेत्र और ये साइंस रिपोर्टर बता दिया। ये आपके समझ लीजिए योजना से आपकी गवर्नमेंट की जो योजनाएँ होती हैं खास तौर पर रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कुरुक्षेत्र वगैरह। और साइंस रिपोर्टर जो साइंस में जितने इन्वेंशन होते हैं, जितनी भी चीज़ें नई नई आती हैं रिसर्च होके, उसके लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से पढ़िएगा। और बाकी जो है जो भी प्रॉब्लम है लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, मैंने कुछ रखा नहीं है। और मुझे लगता है इससे पूरा काम चल जाएगा। और अगर कोई अगर इसके अलावा भी कुछ लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये कंप्लीट होता है, इसका एंड करते हैं। थैंक यू।